नमस्कार दोस्तों। बात नक्षत्रों की चल रही है। आज हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। ये 13वां नक्षत्र है नक्षत्रों में। वैदिक काल में राशियों से अधिक महत्व नक्षत्रों को दिया गया था। यदि ज्योतिष की बारीकियां सीखना है, जानना है तो राशियों की चर्चा इसलिए करते थे, ये लगने की चर्चा पहले इसलिए करते थे कि लोग नक्षत्रों में उलझ के उबाऊ न लगने लग जाए, उनको कठिन न लगने लग जाए, इसलिए पहले उन्होंने राशियों से और लग्न की बात की है। लेकिन जब आप जान जाते हैं नक्षत्र का महत्व, तो राशियों से अधिक जो है महत्व आपको नक्षत्र को देंगे। ये नक्षत्र ही हैं जो बारीकियां बताते हैं। राशि तो आपको बता देते कि अमुक सामान इस कमरे में है, लेकिन नक्षत्र बता देते कि इस कमरे के किस कोने में है, ये किस दिशा में है। इसलिए नक्षत्र का महत्व बढ़ जाता है। और हस्त नक्षत्र का जो स्वामी है चंद्रमा है, और राशि स्वामी क्योंकि मिथुन में है, पूरे चारों चरण मिथुन में आते हैं, तो बुध है। तो इस नक्षत्र के देवता हैं सूर्य। तो ये नक्षत्र सूर्य, चंद्र और बुध से संचालित है। बुध के कारण मेधावी, चतुर, ज्ञानवान, बुद्धिमान, और चंद्र से खुशमिजाज, भावुक, चेहरे पे हंसी, हंसमुख स्वभाव, मजाकिया स्वभाव, आकर्षक मिजाज। और चंद्र से स्त्रियाँ बहुत अधिक पसंद करती हैं इन नक्षत्र को, और इन लोग को भी स्त्रियों के तरफ ज़्यादा रुझान होता है, और बहुत जल्दी ये संतुष्ट हो जाते हैं। भौतिक सुख सुविधा भोगने वाले होते हैं। किसी को धोखा देने इनके बस की बात नहीं है। झूठ तो ये बोल ही नहीं पाते। इनको यदि बोला भी जाए झूठ बोलो तो इनके बस में नहीं है झूठ बोलना। तो और हाथ पैर शरीर की तुलना में कुछ छोटे होते हैं। और इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वायु आकाश में हाथ का पंजा जैसा प्रतीत होता है, कि जैसा हाथ का पंजा इस पृथ्वी की तरफ आशीर्वाद देते हुए है। तो इसको ऐसा हमारे ऋषि मुनि ने बताया है। और ये हाथ का पंजा ही हमको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। हमारे हर कार्य इन हाथों से ही संपन्न होते हैं, चाहे वो दुआ हो, प्रार्थना हो, कुछ भी हो। बाकी काम तो हम सब जानते ही हैं। और खुशनुमा व्यवहार भी आपको मित्र बना लेता है, और जो एक बार इनसे मिल लेता है तो वो उनसे बार बार मिलने की इच्छा रखता है। इसके चारों चरण तो हमने बात करी ली, कन्या राशि में होते हैं। इस नक्षत्र के सूर्य देवता ये भी बताया, इस मनुष्य के हाथों से सारी की सारी दुनिया को ही कंट्रोल किया जाता है। बड़े बड़े हाथी, शेर तक इस हाथों से कंट्रोल में आ जाते हैं। इसलिए मानो इन सबसे काफ़ी आगे हुआ है। ईश्वर भी हाथ से जब हाथ उठाकर जब आशीर्वाद देते हैं तो फिर जीवन में कुछ नहीं रह जाता हमें पाने के लिए। तो हाथ का महत्व हर जगह है, ईश्वर से लेके सब जगह तक। कोई भी ईश्वर से, खुदा से, गॉड से को मनाने के लिए, पूजने के लिए इन हाथों को ही ऊपर उठाता है, चाहे वो कोई धर्म हो। तो इन हाथों का महत्व और बढ़ जाता है। और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हाथों की भूमिका हम सब जानते हैं। इससे नक्षत्र की सुक्ता बढ़ जाती है। हनुमान जी ने भी भगवान लक्ष्मण को मूर्छा से जगाने के लिए अपने इन हाथों में ही पूरा का पूरा संजीवनी जड़ी बूटी हिमालय से लेके लंका पहुँचे थे। तो इन हाथ का महत्व आप समझें कि देवता और ईश्वरों के लिए भी है। और औषधि को पहाड़ ला के भगवान की भी सुरक्षा की थी उन्होंने, और उनको मूर्छा से जगाया था। ये नक्षत्र वाले अनुशासन पसंद होते हैं। हम लोग पूरा का पूरा भाग्य जो कीमती होता है उसको, चाहे हम गरीब हों चाहे अमीर हो, अपने हाथ में लेके घूमते हैं। तो हमारा भाग्य भी हमारे हाथ में होता है, हमारे साथ चलता है। ये नक्षत्र वाले बात करने में माहिर होते हैं, सुलह करवाने में माहिर होते हैं, मध्यस्थता करने में बहुत निपुण होते हैं, और समझाइश दे के कई लोग के काम बना देते हैं। तो ये नक्षत्र के बहुत सारे महत्व हैं। इस नक्षत्र की एक विशेषता ये है कि गुरु की महादशा के आए बिना इनके जीवन भटकाव होता है। और गुरु की महादशा लगभग 32 से 35 साल वर्ष की आयु में आसपास होती है, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है चंद्रमा की महादशा में हुआ है। तो चंद्रमा की, मंगल की और राहु की दशा गुजर जाने बाद ही आपका अच्छा समय आता है। तो लोगों को चाहिए
कि इस आयु तक का थोड़ा सा धीरज रखें। यहाँ से फिर जब गुरु की महादशा चालू होगी तो सारी भरपाई कर देंगे और वो आपके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे और आपको धनवान बना देंगे, चाहे आप कितनी भी कठिन समय से गुजर रहे हो। किसी के जन्म से किसी की आयु को खतरा होता है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मन से निकाल दें। ये नक्षत्र के लोग रंगीन मिजाज के होते हैं, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करके रखें। आप भले ही मजाक कर रहे हैं लेकिन आपकी छवि गलत बन सकती है, गलत संदेश जा सकता है। तो मजाक करने में और ये करने में थोड़ा सा एक लिमिट का ध्यान रखें। 35 से 55 वर्ष आयु में ये लोग सभी सुख आनंद की व्यवस्था कर लेते हैं। स्टार ऐसे होते हैं और काफ़ी धनवान बना देते हैं 35 से 55 वर्ष की आयु में। तो अगर जैसे बेरोजगार लोग हैं, कोई काम नहीं है सूझ रहा, तो कोई छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करें। ये हम मीडियम परिवार के लिए बात कर रहे हैं, बहुत अमीरों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अमीर लोग के पास पैसे की तंगी यदि होती भी है तो माता पिता भाई बहन हैं वो सपोर्ट कर लेते हैं। पर जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको अपने बल पे ही जब चलाना है तो ये ध्यान रखना पड़ता है। उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना आना चाहिए और मेहनत प्रयास करते रहना चाहिए। 35 से 55 की आयु में तो आनंद की सारी व्यवस्था, सुख साधन सब चीज़ व्यवस्था कर ही लेते हैं। उम्र का इनका देख के अंदाज़ नहीं लग पाता है। ये अपनी उम्र से 5-6 साल कम ही दिखते हैं, वो युवा दिखते हैं। तो और पूरी उम्र में मतलब युवा दिखते हैं। ये इस नक्षत्र की बड़ी खूबियाँ हैं। इस नक्षत्र के में कुछ वायु बीमारियाँ भी अक्सर देखी गई होती है। गैस का प्रॉब्लम है, अतड़ियों के प्रॉब्लम है, मूत्र रोग और सांस की समस्या है। तो जब अपन को ये पता रहे तो इससे संबंधित जो भी सावधानियाँ उपाय है वो रख लेना चाहिए। ये अच्छी बात है। आप लोग चाहे कोई कितना ही गरीब साधारण परिवार से हो, अपना भाग्य अपने हाथ में होता है। इस हाथ का महत्व तो है ही, हमने पहले बता चुके हैं। इस राशि में बुध उच्च राशि में होने से, कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि जो है छठे भाव की स्वामी है, रोग ऋण भाव की स्वामी है। तो कुंडली में बुध ग्रह जहाँ भी बैठा है और जिस नक्षत्र में बैठा है उससे संबंधित वो रोग देता ही है। इसको हम ऐसा समझें कि जैसे मान लो किसी की कन्या लग्न है तो उसका छठा भाव कालपुरुष के हिसाब से बुध ग्रह जो है छठे भाव के स्वामी होंगे, मतलब 1 2 3 4 से अपन चलेंगे। और बुध मान लो बैठे हैं दशम में, मिथुन राशि में, तो लोग देख के कहेंगे कि अरे बहुत बढ़िया राजयोग बना के बैठा हुआ है बुध। जबकि ऐसा नहीं है। राजयोग तो अपना काम करेगा, लेकिन मिथुन राशि में बुध बैठा है और मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो गुरु के नक्षत्र में बैठा है, तो या तो छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित या कमर से संबंधित वो रोग अपनी दशा में देता है। तो जब हमको ये पता रहे कि ये रोग हमको हो सकता है तो उससे संबंधित सावधानी रखना चाहिए। और कमर में, हड्डियों में इस तरह के दर्द आते हैं। ऐसे अपन देख लें, यदि मेष राशि में बुध बैठा है तो सिर से संबंधित प्रॉब्लम होगा। 2 नंबर में बैठा है वृषभ में तो गले से संबंधित, थोड़े संबंधित, टांग से संबंधित प्रॉब्लम देगा। इसी प्रकार से इसकी हम चर्चा अलग से और डिटेल में कर लेंगे कि बुध कहाँ कहाँ बैठा है और क्या क्या मतलब रोग देता है। चाहे आपका बुध कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, ये रोग वो देता है अपने समय पे। कि ईश्वर के बनाया हुआ ये प्रॉब्लम है हर व्यक्ति को अपने हिसाब से रोगग्रस्त करना और मुक्ति के मार्ग में उसको अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए है। इस हाथ का और एक कमाल है कि अर्जुन तभी बने जब हाथ में कमाल दिखाया। तो हाथ के बिना धनुष बाण तीर कुछ भी काम नहीं करते हैं। कृष्ण जी भी गिरधर बने इन हाथ की वजह से। उसके पहले उनकी पहचान सिर्फ कृष्ण की थी और ये सब काम बड़े हित को देखते हुए किए गए थे। भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गिरधर पहाड़ को ही उठा लिया था, तो ये हाथ का कमाल था। बहुत से देवी देवता हैं, उनके भी कई हाथ हैं। वो अधिक से अधिक जल्दी लोगों को मतलब आशीर्वाद देने के लिए भी है और शत्रुओं को जल्दी से जल्दी मिटाने के लिए भी है, दैत्यादि राक्षसों के लिए। तो ये हाथ का ही कमाल है। बाकी हाथ की तो छोटी छोटी उपलब्धि हम सबको पता है, कंप्यूटर चलाना, मशीन चलाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये तो बहुत साधारण सी बात है।
हस्त नक्षत्र की जो महिलाएं हैं उनके बारे में हम ये थोड़ा सा अलग से बताना चाहते हैं कि वो क्रोध बहुत करती हैं, उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। कार्यों में बहुत निपुण होती हैं, गृहस्थ जीवन उनका बहुत अच्छा होता है, सबका मान सम्मान करती हैं। नेत्र कान उनके बहुत सुंदर होते हैं। एक पूरा नारी का जैसा एक स्ट्रक्चर होता है वो इसी नक्षत्र में पाया जाता है, जो बनावट शरीर की बोलते हैं। हस्त नक्षत्र की महिलाओं में सबसे सुंदर होती है। थोड़ा लेकिन शरीर कमज़ोर होता है, पर साहसी होती हैं। इस राशि की कन्या के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इसकी कन्या राशि में शुक्र नीच राशि में होते हैं तो भाग में उतार चढ़ाव बहुत होता है। जैसे कोई या खुद अपने को भाग्यशाली मानने लगता है तो उसको ठीक तुरंत असफलताएँ भी आना शुरू हो जाती हैं। जीवन एक सा नहीं चलता है, जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जैसे ही आपका काम पूरा होने पे आता है, आपको लगता है ये काम हमारा पूरा हो जाएगा, तो बस वहीं पर अड़चन आ जाती है और कार्य में रुकावट आ जाती है। वो सफलता नहीं मिल पाती जिसका वो वास्तविक हकदार होता है। और ये भाग्य की विडंबना है ही कहलाती है कि वो जितनी मेहनत और लगन से काम करते हैं उतनी सफलता उनको सहज रूप से नहीं मिलती है। और पेरेंट्स ये मानने लगते हैं कि मेरी संतान को लोगों की नज़र लग गई है, क्यों पेरेंट्स अपने ढंग से सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये नक्षत्र का ही विडंबना है कि वो उसके कार्यों में बाधाएं अपने आप ही आती हैं। और ये बड़ी असंतुष्ट नक्षत्र भी कई जगह पाया जाता है कि ये अपनी उपलब्धियों के बाद भी, सारी सुख सुविधा भोगने के बाद भी अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं और इससे अधिक वो चाहते हैं। दाम्पत्य सुख की तलाश में ये हमेशा अधिकतर भटकाव में रहते हैं। पारिवारिक जीवन प्राय तनाव रहता है। इस नक्षत्र के बहुत से लोग लालायित रहते हैं कि इस नक्षत्र को कि मतलब इस सुख पाने के लिए लालायित रहते हैं, वो चीज़ पाने के लिए लालायित रहते हैं जो उनको पता होता है कि ये हमारे लिए अत्यंत कठिन है या दुर्लभ है। इस नक्षत्र का संकेत हाथ का है, पंजा है। पूरी कन्या राशि को समझने का एक क्यू मिलता है इस पंजे से। एक हाथ इस कन्या राशि में जो चित्रण किया गया है, एक हाथ में जलती हुई आग की मसाल है और एक हाथ में धान का गुच्छा है। तो इस नक्षत्र में अनिष्ट और भलाई दोनों करने की क्षमता होती है और वो समय आने पर उस गुण को दिखाते हैं। बदले की भावना इनमें होती है, छुपी हुई होती है, और समय आने पर ये बदला जरूर लेते हैं। अपने स्वाद के अनुसार ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने की इनमें एक वो होती है। इस चीज़ में इनको कंट्रोल करना चाहिए। और इस नक्षत्र की और भी महत्व है। इस नक्षत्र के बारे में हम